न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बॉल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। फिर डू मोर का मुतालबा, खान का करारा जवाब, नेपरा शहर कायद पर मेहरबान, शादियों का सीजन और ट्रॉफी की शाही एंट्री। इन सब पर भी बात होगी, लेकिन बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इसहाक डार मुतालिबात पर मुतालिबात मानते गए। आलमी इदारे ने नए मुतालिबात थमा दिए। वजारत खजाना ने तस्लीम कर लिया कि सब कुछ ठीक नहीं। IMF से कुछ मामला तस्फियात तलब हैं। वाशिंगटन में जायजा रिपोर्ट पेश करने के बाद ही $1.1 अरब की किस्त की राह हमवार होगी। उम्मीद है जी आज फाइनल राउंड अभी चल रहा है जी, अभी इंशाल्लाह जी आपको बड़ी जल्दी देंगे जी। आज कल हुई कल परसों डार जमा न सके मईशत की सरसों। आलमी इदारे ने डू मोर का झंडा लहरा दिया। शहबाज सरकार को नए मुतालबात में फंसा दिया। वाशिंगटन से ओके की रिपोर्ट आने तक टाटा कर दिया। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। $1.1 अरब की किस्त के लिए शराइत तय न पा सकी। तवील मुज़ाकरात में वजारत खजाना ने मुतालबात पर मुतालबात माने। गैस, बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की शराइत मानी। नतीजा फिर वही नए मुतालबात की सूरत में आया। वजारत खजाना ने मान लिया सब अच्छा नहीं। सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख का कहना था पाकिस्तान और IMF के दरमियान कुछ नुकात तस्फिया तलब हैं। मुज़ाकरात खत्म हो गए। हुकूमत और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान स्टाफ लेवल का मुआहदा नहीं हो सका। वजारत खजाना के मुताबिक IMF मिशन को वाशिंगटन से एलामिये की मंजूरी का इंतजार है। IMF का जायजा मिशन मुज़ाकरात के बारे में बयान जारी करेगा। इसके बाद वजीर खजाना इसहाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि पाकिस्तान के पास IMF प्रोग्राम के अलावा कोई चारा नहीं। कुछ नुकात पर इख्तिलाफ की वजह से मुआहदा नहीं हो सका। इस पर मुशावरत जारी है। इत्तेफाक हो गया आज या कल मुआहदा हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल हुकूमत मुआहदे के बगैर वफ्द को जाने देगी। IMF का प्रोग्राम मिलने के बाद पेट्रोल महंगा होगा, गैस के निर्ख बढ़ाए जाएंगे, बिजली मज़ीद महंगी होगी, कुछ नए टैक्स भी लगाए जाएंगे। तो जो मुआहदा हो रहा है ना वो जाहिर है कि IMF ने MEFP जो आप दिया होगा उसमें कुछ शराइत होंगी जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने जब जो स्टडी किया होगा तो कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें इनका एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ होगा। तो और उसमें बहस मुबासा होता रहता है और जरूरी नहीं है कि आज अगर मुआहदा नहीं हुआ तो कल नहीं होगा। तो इसमें ये भी कहा गया है कि वो शायद क्लैरिटी के लिए वाशिंगटन अपने आप को रेफर किया उन्होंने IMF ने। तो मेरी लुगत में तो ये है कि ये IMF का प्रोग्राम जो है ये मुआहदा तो होना ही है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए इनको क्या करना होगा? इनको करना ये होगा कि पेट्रोल की प्राइसेस और बढ़ेंगी, ये बिजली के जो नर्ख हैं और बढ़ेंगे, ये आपकी गैस की प्राइसेस काफ़ी बढ़ेंगी, फिर आपके ऊपर कुछ एडिशनल टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो ये सारा कुछ जो है ये इस पे इनका एग्रीमेंट होना जरूरी है। पहले दहशतगर्दी फिर APC रखें और हमें दावत दें, फिर आना या ना आना बात की बात है। इमरान खान ने 13 जमातों को प्रोपेगेंडे पर खूब सहाफियों से बातचीत में कहा कि सियासत में आवाम साथ हो तो कोई आपको माइनस नहीं कर सकता। बंद कमरों में बैठकर फैसला करने वालों के पास सियासी तजुर्बा नहीं होता। नवाज शरीफ को ग्राफ भी नीचे आ रहा है। मरियम नवाज को मिसेस मंडेला बनाने का लॉन्च करने की कोशिश नाकाम हो गई। हुक्मरान इंतखाबात से भाग रहे हैं। अगर 90 दिन में इंतखाबात ना हुए तो आर्टिकल 6 लगेगा। मेरा या सदर मुमलिकत का एस्टैब्लिशमेंट से कोई राबिता नहीं है, लेकिन बाजवा से हुकूमत जाने के बाद भी मिलता रहा हूँ। बाजवा ने एक्सटेंशन लेने के बाद मौजूदा हुक्मरानों के साथ समझौता किया। इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर आज भी कायम रहे। कहा कि उन्हें धमाके में कत्ल कराने का मंसूबा है, जिसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पर होगी। इस काम के लिए आसिफ जरदारी ने पैसे दिए हैं। सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तानी ही मईशत को बचा सकते हैं।
पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी कप्तान के फौरी इंतखाबात के हल की हिमायत कर दी। कहते हैं मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया। नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा कानून साजी भी मुतनाज़ हो रही है। हुकूमत को 8 माह हो गए, मुल्क में शदीद सियासी तनाव और बहरान है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ ने पहले पार्लियामेंट छोड़ने की हिकमत अमली अपनाई। क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असम्बली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि अदालत कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती, कोई अज़खुद नोटिस नहीं लिया। नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त आई है। दरख्वास्त गुजार इमरान खान कोई आम शहरी नहीं, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह ने नैब तरमीम चैलेंज की है। हुकूमत की इलेक्शन से भागने की कोशिश, अदलिया ने आइन की धज्जियां उड़ाने वालों के सामने दीवान बनने का ऐलान कर दिया। लाहौर ने रिमार्क्स दिए कि 90 दिन में इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है, अपने फैसले पर अमल कराएंगे। ये आइन से ऊपर कोई चीज नहीं, इस केस को फेंका नहीं जा सकता। अदालत ने केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने की हुकूमती दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को आज जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। अदालत ने 13 फरवरी की रात को ही फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन में ताखीर हुई तो आइन की बहाली की तहरीक चलाएंगे। पीटीआई के नायब सदर फवाद चौधरी ने बोल के प्रोग्राम में ऐलान कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का ऐलान किया तो मुहिम चलाएंगे। बताया सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं, फिर इमरान खान अवाम के दरमियान होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हैं और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में के अलावा कोई हल नजर नहीं आता। और दूसरा उन्होंने कहा है इलेक्शन कमिश्नर ने उनके सामने कहा था कि नवंबर के बाद वो इलेक्शनों के लिए तैयार होंगे। तमाम पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव मशीनरी है, उसने आइन के तहत इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने में अपनी मुआवनत जो है वो देनी है और अगर वो नहीं देते तो इसका मतलब ये है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी के मर्तकब हो रहे हैं। इंशाल्लाह कल का दिन जो है उसमें फैसला जज साहब ने कहा है कि मैं कल करूँगा, तो अभी कल इंशाल्लाह ताला इसको अगर वो फैसला कर देते हैं तो यही एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा। और ये फैसले कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा यहाँ की आवाम ने करने हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत किसने करनी है। अगर हमें जो है वो इलेक्शन मिलने में ताखीर हुई तो फिर हमें आइन की बहाली की तहरीक चलानी पड़ेगी और अगर इलेक्शन मिलते हैं तो हमें इलेक्शन कैंपेन करना पड़ेगा। तो दोनों सूटों में आप इमरान खान को इंशाल्लाह सड़क पर देखेंगे। राना सना जैसे आदमी की बात का जवाब नहीं देता, उनकी काम पे टांगी हुई हैं। हमने कहा कि इलेक्शन करवा लें, अवाम का मैंडेट जिसको मिले वो आए। सिंध में 15 साल से तबाही है, अली जैदी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। माजरत के साथ कि राना सनाउल्लाह जैसे आदमी की मैं बात का कभी जवाब देता ही नहीं चाहिए। इनकी कांपे टांगी हुई हैं, इलेक्शन करवा लें सुकून से, अवाम का मैंडेट जिसको मिलता है, साफ और शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए। अवाम का तो अच्छा जैदी साहब इलेक्शन नजर आ रहे हैं आपको, कितनी अच्छी गवर्नेंस है और इन्होंने अवाम को दबाना था और कोई फॉरेन एजेंडा के तहत पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना था। मैं ये अब कन्विंस्ड हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मैं हालात देखता हूँ ना, खास तौर पे मेरे सूबा सिंध के जो यहाँ 15 साल से तबाही है। मैं कन्विंस्ड हूँ ये जमहूरियत का लिबासा और फॉरेन पावर्स के पाकिस्तान के एजेंट्स और पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस बात पे हमें कोई मायूसी नहीं है कि हमें धक्का देके दीवार पे लगा रहे हैं। वी आर फाइटिंग बैक, हम वापस लड़ेंगे। कौमी असम्बली के 33 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन को पोलिंग डे तब्दील करने के लिए पीटीआई की दरख्वास्त मौसूल हुई है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की इलेक्शन की तारीख में तब्दीली की दरख्वास्त पर खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला किया है, जिसमें पोलिंग के दिन की तब्दीली पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने 33 हल्कों में पोलिंग 16 के बजाय 19 मार्च को कराने की दरख्वास्त दी थी। क्या जेल भरो तहरीक से हुक्मरानों की कांपें टांग रही हैं? खान का ऐलान मरियम नवाज के सर पर सवार है। एबटाबाद जलसे से खिताब में कहा कि 10 साल अपनी जेबें भरने वाले अब जेलें भरने की बातें कर रहे हैं। मरियम नवाज ने पहले इमरान नामा पढ़ा, फिर दावा किया कि वो तो इमरान खान का नाम ही नहीं लेना चाहती।
ये आज जो जेलें भरने की बात कर रहे थे, 10 साल ये अपनी जेबें भरते रहे। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं इस शख्स का नाम भी लेना नहीं चाहती। ये IMF का मुआहदा जिसको आज कौम भुगत रही है, ये वाली हुकूमत भुगत रही है, शहबाज शरीफ भुगत रहा है, वो तुम्हारा अपना किया हुआ है। आज तुम किस महंगाई का रोना रो रहे हो? ये तुम्हारी देन है। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था भाई, 1 करोड़ नौकरियां छोड़ो, खैबर पख्तूनख्वा में मुझे 1000 लोग ही दिखा दो जिनको नौकरियां मिली। और वो जो कहता था 300 डैम बनाऊंगा, पूरे पाकिस्तान को डैम फूल बना के चलता बना। तो 2/3 मेजॉरिटी दो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मैं आपके हक के लिए खड़ी होंगी और सुबह हजारा में इंशाअल्लाह ताला मिल के बनाएंगे। जेल जाना मंजूर है लेकिन गुलामी मंजूर नहीं। PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने इस्लामाबाद में सबसे पहले जेल जाने का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा अगले फैसला कुन मरहले में वो जेल जाएंगे। कहा कि बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे, मुल्क अवाम का है, फैसला भी अवाम का चलेगा। मंजूर है ना, बंद कमरों में किए हुए फैसले मंजूर हैं। इस तहरीक का एक फैसला कुन मोड़ आ चुका है और हो सकता है कि अब हमें एक नए अंदाज से, एक इससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ मुजाहिमत करने की जरूरत पड़े और उसके लिए फैसला किया है चेयरमैन इमरान खान ने कि हम जेल भरो तहरीक का आगाज करेंगे। जब भी ये तहरीक का आगाज होगा तो इस्लामाबाद से सबसे पहली गिरफ्तारी इंशाअल्लाह ताला असद उमर पेश करेंगे। हमारे वर्कर्स इससे पहले बड़ी तादाद के अंदर जेलों में जा सके, तो अगर मेरा वर्कर जेल में जा सकता है तो असद उमर क्यों नहीं जा सकता? इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले इस्लामाबाद से गिरफ्तारी मैं पेश करूंगा। हुकूमत की KP में इंतखाबात रोकने की मंसूबाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने की हामी क्यों भरी? IG खैबर पख्तूनख्वा मौसम जारी की साफ गोई उन्हें महंगी पड़ गई, ओहदे से हटा दिया गया। अख्तर हयात गंडापुर नए IG KP तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IG KP के मुआज़्ज़म जाह अंसारी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में 2 रोज़ कबल कहा था कि वो KP में सूबाई इंतखाबात के लिए तैयार है। शेख रशीद की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास के रूबरू दरख्वास्त हुई। शेख रशीद के वकील ने FIR का मतन पढ़कर सुनाया। दलाइल में कहा मुकदमे की दफात वफाकी या सूबाई हुकूमत लगा सकती है, शहरी नहीं। शेख रशीद इमरान खान से मुलाकात करके आए और इमरान खान के बयान का जिक्र किया। प्रोसिक्यूटर ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस मुअत्तल किया, मुकदमा दर्ज करने से नहीं रोका। शेख रशीद का बयान इंतहाई इश्तिआल फैलाने पर मबनी है। उन्होंने कोई आम जुर्म नहीं किया, सजा 7 साल तक की है। मुद्दई मुकदमे के वकील ने इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह तो फिर इमरान खान के खिलाफ मुबैना इल्ज़ाम का केस बनेगा। इसमें इमरान खान के खिलाफ साजिश की तफ्तीश नहीं बनती। अदालत ने अल्फाज के चुनाव में एहतियात की हिदायत की। रिमार्क्स दिए TV पर जो मर्जी बोले, अदालत में कानून की बात करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।